क्लास 10 विज्ञान का प्रश्न 30 लेकर आए हैं। आप लोग टेस्ट लगाइए कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। अगर आपका टारगेट इसमें है दोस्त 30 क्वेश्चन में से आप लोगों का कम से कम 17 क्वेश्चन सही लगा लेते हैं तो आपका स्कोर सही माना जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? आप लोग अपने में आंसर देते रहिएगा। खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल खट्टा होता है। तो क्षार कैसा होता है? तो कड़वा होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, क्षार क्या होता है, कड़वा होता है, भी पता है। जो बताइए पीएच कितना होता है? जो पीएच जो होता है 7 जिसका पीएच होता है वो क्या बताता है? तो ध्यान रखिएगा, वो उदासीन बताता है। पीएच का मान, पीएच का कौन खोज किया था? तो ध्यान रखिएगा, सोरेनसर खोज किए थे। सोरेनसर नामक व्यक्ति वही खोज किए थे। अब पीएच 0 से लेकर के 14 रेंज तक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा बोल रहा है दोस्त, यानी खाने वाला सोडा का नाम पूछ रहा है। तो NaHCO3, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट हम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धोने वाला सोडा का आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए आगे चलते हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया बनाती है, बताइए। जो धातु होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर करके कौन सा क्रिया बताता है? तो ध्यान रखिएगा, धातु ऑक्साइड हो जाता है। आगे देखिए दोस्त, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु बात करते हैं तो लिथियम होता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्मियम हो जाता है। देखिए, लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है? लोहा में अगर जंग लगता है तो उसका कारण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा और पानी। हवा और पानी के कारण वो जंग लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन की संयुक्ता पूछ रहा है। तो कार्बन का संयुक्ता क्या होता है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। संयुक्ता कैसे निकालते हैं? कार्बन की कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो चलिए आगे चलते हैं कैसे हो जाएगा। तो 2 और लास्ट में क्या हो? 4। तो ये जो प्रथम सेल हो जाएगा, द्वितीय सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 बचा यही संयुक्ता कहलाता है। आगे देखते हैं कि पेट्रोलियम को कहा जाता है, बताइए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। क्या बोलता है? जीवाश्म ईंधन इसको बोलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे जो कठोर कठोर पदार्थ बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, हीरा हो जाएगा। हीरा किसका मतलब अपरूप होता है, यानी एलोट्रॉप्स होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है दोस्त, इसमें करंट पास नहीं होता है और हीट पास होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं कि श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? जब आप लोग श्वसन करते हैं तो उस मतलब रूप में, किस रूप में मतलब कि ऊर्जा मिलता है? तो प्रकाश के रूप में मिलता है। सॉरी दोस्त, एटीपी के रूप में मिलता है। ध्यान रखिएगा, एटीपी के रूप में आपको ऊर्जा मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्रवेश करता है। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण में तो रंध्र से CO2, देखिए दोस्तों ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 कहाँ से प्रवेश करता है? तो रंध्र से। ऐसे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि पौधा में जो गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र से ही होता है। और पूछेगा कि जो मानव में यानी मनुष्यों में मतलब कि जो गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो एल्वेओली से होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में कितना कक्ष होता है दोस्त? 4 कक्ष हो जाता है। ये हो जाएगा, इसको हम अनिल बोलते हैं, इसको निलय बोलते हैं। 2 अनिल हो जाता है और 2 निलय हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 4 कक्ष हो जाता है। देखिए आगे चलते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग क्यों होता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिनीकरण। हीमोग्लोबिनीकरण में रक्त का लाल रंग हो जाता है। देखिए आगे चलते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। आगे चलिए, मस्तिष्क का संतुलन भाग क्या होता है? देखिए, जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, उसका संतुलन भाग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। सेरिबेलम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा होता है? बताइए दोस्त, अनुवांशिकी पदार्थ बोल रहे हैं तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीएनए। डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ हो जाता है। डीएनए अनुवांशिक आधार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश का प्रवर्तन का किस नियम पर आधारित है, बताइए। प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है, तो ध्यान रखिए दोस्त, यहाँ पे एक मान लीजिए कि मिरर लगा देते हैं, ठीक है, शीशा लगा देते हैं, तो कोई यहाँ पे लाइट प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए दोस्त, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये यहाँ से भाग जाएगा तो क्या बोलते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये जो बीच में हो जाएगा इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको अपराजित किरण, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे, इसको अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, परावर्तन के नियम पे काम करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावर्तन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखिए उत्तल दर्पण बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाड़ी के रियर व्यू में प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कार्य कहाँ करते हैं, गाड़ी के रियर व्यू मतलब कि आईना में हम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, बताइए आप लोग। विद्युत शक्ति की इकाई तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाट होता है। क्या होता है दोस्त, वाट हो जाता है। देखिए ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, जो ध्वनि का तीव्रता होता है किस पे निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आयाम पर, एम्पलीट्यूड हम बोलते हैं इसकी इंग्लिश में, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ पे जो साउंड है, साउंड कैसे चलता है, तो लैंगिट्यूडनल चलता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य चलता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, इसको हम तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। ये जो बीच का उठा हुआ भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना, आयाम बोलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। चलो दोस्तों देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओजोन परत किससे रोकती है, तो ध्यान रखिएगा यूवी किरण आती है तो रोक देता है। यूवी किरण क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा हमारे स्किन पे पड़ता है तो स्किन कैंसर होने का संभावना बना रहता है। इसी कारण हम यूवी किरण को ओजोन परत, ओजोन दिवस ध्यान रखिएगा, ओजोन दिवस को मनाते हैं 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन दिवस, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। जैव अपघटक जो कचरा है, ध्यान रखिएगा, जैव अपघटक कचरा जो होता है कौन होता है, तो देखिए प्लास्टिक जो होता है मतलब कि सतह गलता नहीं है, कांच भी नहीं गलता है, वह पॉलीथीन भी नहीं गलता है, लेकिन जो सब्जी का छिलका जो होता है वो जल जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसे हम जैव अपघटक बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीव। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, जो एनर्जी होता है उसका जो सर्वोच्च स्रोत होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलते हैं हम, HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, HCl बोलते हैं। बताइए आप लोग कमेंट कीजिए कि ये एसिड है या बेस है, बताइए आप लोग। देखिए आगे चलते हैं कि पौधों में भोजन का परिवहन बताइए कहाँ होता है। पौधों में भोजन का परिवहन तो ध्यान रखिएगा रंध्र से होता है। कौन, रंध्र से होता है। रंध्र क्या करता है कि गैसों को आदान प्रदान प्लांट में करता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, ध्यान रखिए दोस्त, विद्युत धारा का इकाई पूछेगा तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर। लेकिन विद्युत धारा किस में मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा मीटर में मापते हैं, ए मीटर में मापते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए ए मीटर में मापते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है, तो यह ध्यान रखिएगा यह गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति मापने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे तेज गति किसकी होती है, ध्यान रखिएगा सबसे तेज गति जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश, ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका होता है, ठीक है। इससे कोई भी वस्तु तेज नहीं चल सकती है प्रकाश से। देखिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वनों की कटाई। वनों की कटाई से क्या होता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो टेलीग्राम पे आपको PDF डाल देंगे।